Jai Hind. So hello everyone, I shoot this video to talk about two topics and this two topics is very basic. So let's start it. So सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक जो है वो ये है that we know that कि अभी 10th एंड 12th के बोर्ड्स एग्जाम्स हैं. ठीक है, जो 12th वाले हैं वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है बिकॉज दे आर फेसिंग द 10th क्लास बोर्ड्स एग्जाम्स और एग्जामिनेशन. बट 10th क्लास के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं. एंड ऑल्सो नॉट फॉर ओनली 10th क्लास, ये 9th के लिए, 8th के लिए एंड ऑल्सो 11th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 8th के लिए इसलिए क्योंकि वो अपना 8th का बेसिक क्लियर करके 9th में जंप कर रहे हैं, क्योंकि 9th में पूरा डिपेंड करता है 8th के बेसिक में कि 8th के बेसिक में हमने क्या सीखा है. और जो 9th क्लास रहती है उसमें हमारे स्कूल में तो बेसिकली ये होता है कि 9th क्लास अगर आप फेल हो, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सप्लीमेंट्री, सो आपको फिर से के एग्ज़ाम देना पड़ता है. एंड देन अगर आप फेल होते हो उसके बाद फिर आपको बाहर कर दिया जाता है स्कूल से. ओके, सो आपकी टीसी हो जाती है. तो बेसिकली 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. और 9th कब पास कर पाओगे? जब 8th का बेसिक क्लियर होगा, इसलिए 8th में भी स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड 11th लाने के लिए क्यों आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है या फिर 11th में क्यों टेंशन लेना है? क्योंकि बेसिकली 11th में ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं इफ़ वी कंपेयर इट टू बोर्ड्स. बिकॉज बोर्ड्स में ना मेनली स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? यहाँ पर मैं किसी टीचर को अपोज नहीं कर रही हूँ. आई नॉट अपोज एनी टीचर एंड से समथिंग अगेंस्ट एनी टीचर, बट बेसिकली बहुत से स्कूल्स में ये होता है कि टीचर अगर देख रहा है इफ student are not pass, to give them one more bonus mark, then they will pass the class. So the teacher give them extra bonus mark of half or 1-2 marks. Okay, so because of it the student can pass the class. स्टूडेंट क्या कर लेता है? पास कर लेता है क्लास को. क्यों? क्योंकि जो टीचर्स रहते हैं जो बोर्ड्स के एग्जाम पास या चेक कर रहे होते हैं वो बोनस के मार्क दे देते हैं अगर बच्चा फेल होने वाला होता है. तो सपोज अगर यहाँ पर एग्जामिनेशन 80 मार्क का है, सो पासिंग मार्क अगर 25 या 30 रखे गए हैं, तो अगर वो बॉर्डर में उसके 24 या 23 आ गए तो टीचर बोनस का 2 मार्क दे करके उसे पास कर देगा. बेसिकली ये होता है. ठीक है, लेकिन 11th में बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि बेसिकली स्कूल के टीचर्स रहते हैं, उनके सामने पूरी शीट्स लिखी रहती हैं. सो शीट्स को ओपन करा के भी देखा जा सकता है. इस वजह से बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है और मेनली हमारे स्कूल में तो स्ट्रिक्टली चेकिंग होती ही है. ठीक है, सो 11th में बच्चे मेनली गवर्नमेंट स्कूल में तो फेल होते ही हैं, बोर्ड्स में निकाल लेते हैं, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है. बट फिर भी बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है. नॉट ओनली बोर्ड्स का प्रेशर, देयर वाज ऑल्सो प्रेशर ऑफ सम क्लासेस, सम सेकेंडरी क्लासेस. आई एम saying about the 6th class, 7th class, 8th class, 9th class, 11th class and also boards class like 10th class and 12th class. ओके, एंड वी नो दैट कि अभी अभी न्यूज़पेपर्स में भी आने लगा है कि अब 5th और 8th भी बोर्ड होगी. इट इज़ एमपी बोर्ड और इट इज़ सीबीएसई बोर्ड, इट डजेंट मैटर, बट बोर्ड तो आप होगी ही. सो डोंट वरी अबाउट इट. आपको करना क्या है? बेसिकली बिकॉज ऑफ द बोर्ड्स द स्टूडेंट आर वेरी प्रेशराइज्ड. ओके, सो फर्स्ट थिंग तो प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं होना है. ओके, एंड डू मेडिटेशन. ठीक है, मेडिटेशन तो पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से करना है. पूरे दिन ही मेडिटेशन नहीं, मतलब पूरे दिन ही नहीं करना है, बट पूरे दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर निकाल करके, या फिर मैं कह रही हूँ जब भी स्टडी करने बैठो ना, सो 10 मिनट्स का तो मेडिटेशन कर लो. कुछ लोगों के साथ, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पॉइंट में अगर आप कंसंट्रेशन करते हो सो आपकी पेन होने लगती है और आइज वर पेन. ठीक है, पेन होने लगती है ना आइज, मैं जानती हूँ ये चीज़ मेरे साथ भी होती है. सो थोड़ी देर तक ना अपनी ब्रीदिंग्स को काउंट किया करो, कितनी ब्रीदिंग्स ले रहे हो, हर चीज़ को भूल जाया करो एंड ओनली कॉन्सेंट्रेट इन योर ब्रीदिंग्स. और एकदम शांत तरीके के एनवायरनमेंट में बैठा करो, शांत तरीके का, जहाँ शांत प्लेस हो, शांत रूम हो, कोई सा भी जहाँ पर कोई हल्ला ना हो, कोई लाउडनेस ना हो, वहाँ पर बैठा करो. देयर वॉज नॉट एनी टाइप ऑफ नॉइज, देयर इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ नॉइस. ठीक है, जहाँ पर नॉइस ना हो ऐसी जगह में बैठा करो. सो मेडिटेशन, सो प्लीज़ स्टडी करने से पहले निकाल करके तो हाफ एन आवर या 10 मिनट्स के लिए कर ही लिया करो. ठीक है, देन सेकेंड थिंग, बी मोटिवेटेड. मोटिवेट रहो. ठीक है, मोटिवेटेड रहो. ऐसे लोग जो मोटिवेट करते हैं उनके साथ रहो, उनकी संगति में रहो. ठीक है, ये मोटिवेटेड वीडियोस इतने अपलोड होते हैं यूट्यूब्स में, इन्हें देखो. ठीक है, अपना ये
जितने भी आप चीज़ें देखते हो रील्स वगैरह, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ये मोटिवेटेड वीडियोस देखो, थोड़ा मोटिवेट हो गए, ठीक है, और खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अब पढ़ना है, अब जागना है, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली फर्स्ट टॉपिक के बारे में। सेकेंड टॉपिक ये भी इसी के बेसिस में है कि किस तरीके से बोर्ड्स का प्रेशर ना लिया जाए, ठीक है, बट ये और डीपली है। मैं सबसे पहले बता दे रही हूँ, ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरे 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, 1 साल की पूरी हमारी क्लास रहती है, ओके। सो इन 12 मंथ्स में ऐसे बच्चे जिन्हें अब 2 महीने में बोर्ड्स का होश आ रहा है कि अब मेरी बोर्ड्स है, अब मैं क्या करूँ, सो प्लीज़ डोंट सी दिस वीडियो, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए तो ये वीडियोस होते ही नहीं है। ऐसे बच्चे जिन्हें 2 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले ही होश आता है कि अब बोर्ड से अब सीरियस होना पड़ता है, तो आपके लिए क्लास है ही नहीं, क्योंकि बोर्ड्स में A to Z पूरा सिलेबस कंप्लीट करना रहता है। सो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मत देखो, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बेसिकली शूट कर रही हूँ, बना रही हूँ, शायद मैं थोड़ी हेल्प कर पाऊँ उनकी इस चीज़ में, मुझे मालूम है पूरे वे में तो हेल्प नहीं कर पाऊँगी, बट शायद थोड़ी हेल्प कर पाऊँ कि अगर आप स्टार्टिंग से ही पूरा कवर कर रहे हो, नहीं भी आपने पढ़ा है सीरियसली 4 मंथ तक, लेकिन बाद में आप सीरियस हो गए हो, 5 महीने 6 महीने आपने बहुत अच्छे से स्टडीज़ किया है, सो प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में रखो कि आपने इतनी मेहनत से इतनी स्टडीज़ की है, इतने मंथ तक स्टडीज़ की है, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। योर रिजल्ट विल बिकम वेरी गुड वे, आपका रिजल्ट एक अच्छे वे में आएगा, एक अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, तो दिमाग में सेट करके चलो कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर होश आता है 2 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले कि पढ़ना है, और अच्छे से स्टडीज़ कर रहे हो और लग रहा है सब कवर हो रहा है, सो प्लीज़ खुद का भी माइंड सेट रखो कि एटलीस्ट पासिंग मार्क लेके आ जाओ उसमें, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी आप कुछ नहीं पढ़ सकते, कुछ कर नहीं सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप 1 हफ्ते पहले या 2 महीने पहले भी पढ़ो तो, बट उतना प्रेशराइज्ड हो जाओगे आप और उतना पढ़ नहीं पाओगे, तो एटलीस्ट अपना इतना माइंड सेट रखो कि आपके जो बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स है, लाइक अगर आप मैथ में अच्छे हो, साइंस में अच्छे हो, तो उसको आप अच्छे से स्टडी करो कि उसमें एटलीस्ट आप हायर मार्क्स स्कोर करो, एंड अदर सब्जेक्ट जो कि आपके मीडियम चलते हैं उसमें आप एटलीस्ट पासिंग मार्क के अप्रॉक्स ले आओ, ठीक है, या उससे अबव ले आओ, पासिंग मार्क से तो अबव ही ले आना, ठीक है, पासिंग मार्क तक तो लाना है बट उससे अबव लाने की कोशिश करना, ओके। एंड ऐसे बच्चे मैं फिर से रिपीट करी दैट यू डू योर प्रॉपर प्रिपरेशन, अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन की है अपनी फ्रॉम 1 ईयर, एक साल से कर रहे हो या 1 साल तक की है आपने उस चीज़ की, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिकॉज बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, खुद पर बिलीव करो एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू डू स्टडीज प्रॉपरली फॉर योर बोर्ड्स, फॉर योर classes, for your normal classes or for your secondary classes. So don't worry about it, you are confident, and don't worry about it, that you know that your result will become in a good way, in a very good way, in a very good way. Why? Because you do a lots of preparation for it, and don't worry about it, okay. So thank you for watching. If this video help you, or I said that if this video help you 5 to 10%, so I am very happy for this. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.